नमस्कार माताएं एवं बहनों। आज की वीडियो बहुत ही रहस्यमय होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हमने आपको कुछ ऐसी जानकारी बताने का प्रयास किया है जो बहुत ही खास है आप सभी के लिए जानना। क्योंकि इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि दीपक से जुड़ी जानकारी हमने इस वीडियो में आपको बताई है, जो कि आपको जानना है, बेहद खास और जरूरी है। माताएं एवं बहनों, आपको हम बता दें कि दीपक जलाने के नियम होते हैं। खास दीपक जलाने से होता है परेशानियों का नाश। नमस्कार माताएं एवं बहनों, आज की वीडियो बेहद खास और आवश्यक होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि दीपक से जुड़ी बुक हम जानकारी जो आपको अभी तक पता नहीं होगी। बताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि दीपक जलाने का मंत्र दीपक जलाते समय उच्चारण करने से क्या होता है। हर एक व्यक्ति की चमक जाती है किस्मत अगर दीपक जलाते समय करता है। वह इनमें मंत्र का जाप साथ में हम आपको बताएंगे कि दीपक की लौ तेज होने का क्या मतलब है, ईश्वर का यह कैसा संकेत होता है। एवं माताएं बहनों, आपको हम बता दें कि दीपक में फूल बनने के 5 रहस्य जाने क्यों बनता है। दीपक में फूल साथ में हम जानेंगे कि सरसों तेल का दीपक जलाने के फायदे होते हैं। अद्भुत माताएं एवं बहनों, मां के चलिए, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको और पता चल जाएंगे। साथ में हम आपको दीपक से जुड़ी ऐसी दुर्लभ जानकारी बताएंगे जिससे कि अगर आप किसी भी सोमवार के दिन आप एक उपाय कर लेते हो तो आपकी 24 घंटे के ही अंदर मनोकामना पूरी हो जाएगी। पर उससे पहले हम यह जानेंगे कि दीपक जलाने का कौन सा नियम हमें अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। माताएं एवं बहनों, मैं सौगंध खाता हूं कि आपकी सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं इस वीडियो को देखने के बाद पूरी हो जाएंगे। इसलिए आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को जरूर ही देखें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य ही लिख दें, इसे कि माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा ही आप पर बरसती रहे। माताएं एवं बहनों, आपको हम बता दें कि दीपक बहुत ही चमत्कारी और मंगलकारी माना जाता है। चलिए हम आपको बड़ी बड़ी से सभी चीजों के बारे में बता देते हैं कि दीपक का उपयोग हमें किस तरह से करना चाहिए और कौन सा कार्य हमें जरूर ही करना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं दीपक जलाने की वह कौन से नियम है जिन्हें हमें पालन जरूरी ही करना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी हमारे घर से चली जाती है। इसीलिए हर एक माता बहन को याद रखना चाहिए कि दीपक जलाने के नियम होते हैं। खास दीपक जलाने से होता है परेशानियों का नाश। घर में दीपक जलाना अनिवार्य होता है। यदि आप पूजा में विशेष ध्यान लगाते हैं तो आपको पूजा के दौरान दीपक अवश्य जलाना चाहिए। जिस घर में सुबह शाम दीपक जलाया जाता है उस घर में परेशानियों का नाश हो जाता है और घर में खुशियों की बारिश होती है। हालांकि दीपक जलाने के कुछ नियम का पालन करना जरूरी होता है। आइए जानते हैं कि दीपक जलाने के 5 नियमों को विस्तार से। दीपक जलाने के नियम: दीपक सही जगह पर रखना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक पूजा के समय सिर्फ दीपक जलाना ही काफी नहीं होता है, बल्कि दीपक को रखने का स्थान भी काफी महत्वपूर्ण होता है। जब भी पूजा में दीपक जलाएं तो हमेशा दीपक को भगवान के सामने रखें। यदि पूजा में घी का दीपक जला रहे हैं तो दीपक अपने बाएं हाथ की ओर रखें। यदि तेल का दीपक जला रहे हैं तो उसे अपनी दाईं ओर रखें। तेल और घी के दीपक के लिए अलग बाती। दीपक में जब भी बाती का प्रयोग करें तो हमेशा पूजा के बाद बाती को बदल दें। इसके अलावा तेल और घी के दीपक में भी अलग अलग दीपक का प्रयोग करें। यदि आप घी का दीपक जला रहे हैं तो उसमें रुई की बाती का प्रयोग करें। यदि तेल का दीपक जला रहे हैं तो उसमें लाल धागे की बाती का प्रयोग करें। मुख्य द्वार पर दीपक जलाना शुभ। दीपक को हमेशा पूर्व दिशा की ओर करके जलाना चाहिए। कभी भी पश्चिम दिशा में दीपक को नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में आर्थिक परेशानियों आने लगती है। शाम को हर रोज घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना शुभ माना जाता है। दीपक रोज एक समय पर जलाएं। दीपक को हमेशा एक समय पर ही जलाना चाहिए। सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक ही दीपक जलाना चाहिए। भगवान की पूजा भी हमेशा एक निश्चित समय पर ही करना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर पूजा का उचित फल नहीं मिल पाता है। खंडित दीपक का प्रयोग नहीं करें।
पूजा में आप जिस दीपक का प्रयोग कर रहे हैं वह कहीं से भी खंडित या टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। खंडित दिया जलाने से देवी लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। दीपक जलाने के उसे अच्छी तरह से साफ भी करना चाहिए। पूजा के वक्त यदि किसी कारण से दीपक बुझ जाए तो उसे दोबारा जलाकर ईश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए। चलिए अब हम जान लेते हैं। उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहेंगे कि आप वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अभी तक आपने ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दें। अब हम जान लेती है कि दीपक जलाने का मंत्र दीपक जलाते समय उच्चारण करने से क्या होता है। दीपक जलाने का मंत्र काफी उपयोगी होता है। शाम के समय दीपक जलाते समय इस मंत्र को बोलने से विशेष लाभ होता है। दीपक हर घर में जलाया जाता है। सुबह शाम घर में दीपक जलाने से घर की नकारात्मक शक्तियां धीरे धीरे घर से चली जाती हैं। कहते हैं कि दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। दीपक जलाने से जीवन में अंधकार खत्म होता है। दीपक की लौ हमेशा उन्नति और प्रगति की प्रतीक माना जाता है। जिस घर में सुबह शाम दीपक जलाया जाता है वहां पर नकारात्मकता, दरिद्रता, रोग, कष्ट, पाप आदि सभी चीजों का नाश हो जाता है। हिंदू धर्म में बिना दीपक जलाए किसी भी शुभ कार्य को नहीं किया जाता है। इसके अलावा किसी भी मांगलिक कार्य के लिए एक विशेष प्रकार का मंत्र भी है। पूजा करने के दौरान मंत्रों का उच्चारण करने से व्यक्ति का कल्याण होता है और जीवन में लाभ मिलता है। इसी तरह दीपक जलाते समय भी यदि मंत्रों का जाप किया जाए तो उसका विशेष लाभ मिलता है। शाम के समय घर में दीपक जलाते समय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है और जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। दीपक जलाने का मंत्र शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हर्तु में पापम संध्या दीप नमोस्तुते कहा जाता है कि दीपक जलाते समय इस मंत्र का जाप करने से कई प्रकार के विशेष लाभ मिलते हैं। इस मंत्र का मूल अर्थ है कि हमने जो दीपक जलाया है उससे हमारा शुभ हो, कल्याण हो, आरोग्य मिले, रोगों का नाश हो। दीपक जलाने से धन संपदा में वृद्धि हो, हमारे जो शत्रु हैं उनकी बुद्धि का अंत हो और उन्हें सद्बुद्धि मिले। परम ब्रह्म स्वरूप यह दीपक व्यक्ति के पापों का नाश करता है। माता एवं पहलू चली। अब हम जान लेते हैं दीपक की लौ तेज होने का क्या मतलब है। ईश्वर का यह कैसा संकेत होता है। दीपक के बिना कोई भी पूजा अधूरा माना जाता है। कभी कभी पूजा करते समय अचानक ही दीपक की लौ तेज हो जाती है। दीपक बहुत तेज जलने लगता है। दीपक की लौ में ज्यादा लालिमा आ जाती है। ऐसी घटना ईश्वर का एक विशेष संकेत माना जाता है। नित्य पूजा करते रहने से कई लोगों की पूजा में इतनी ताकत आ जाती है कि दीपक में रोज ही फूल बनने लगता है। दीपक में फूल बनना भी ईश्वरीय कृपा का संकेत होता है। दीपक की लौ तेज होने का मतलब क्या होता है, चलिए जान लेते हैं। पूजा करते समय यदि आपके दीपक की लौ तेज हो जाए तो यह एक शुभ संकेत है। दीपक की लौ तेज होने का मतलब है कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है। ईश्वर आपकी हर कार्य में सहायता कर रहे हैं। रोज पूजा करने वाले अपने भक्तों को ईश्वर कई प्रकार के संकेतों के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि वे आपकी पूजा से प्रसन्न हैं। नित्य पूजा करने से आपके पूजा में वो शक्ति आ जाती है जिसका शुभ फल प्राप्त होने का संकेत दीपक के माध्यम से मिलता है। ईश्वर हमेशा अपने भक्तों की मदद करते हैं। इस धरती पर जागृत देवताओं में माता काली भी हैं। माता अपने भक्तों को कभी भी बुरा नहीं होने देती है, बस जरूरत होती है। मां पर विश्वास करने की पूजा करना और ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास दोनों अलग अलग चीज होती है। बिना ईश्वर में विश्वास के पूजा करने का कोई लाभ नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से रीति रिवाजों के बिना भी ईश्वर की आराधना करता है तो उनकी पूजा और आराधना को ईश्वर स्वीकार करते हैं और दीपक के माध्यम से या किसी अन्य माध्यमों के जरिए संकेत देते कई बार में जब भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न होते हैं तो वे सपनों में आकर दर्शन देते हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं जिनके सपने में ईश्वर आकर खुद दर्शन देते हैं। यदि आपको भी सपने में भगवान के दर्शन हुए हैं तो खुश हो जाइए। यह भविष्य में किसी शुभ समाचार के प्राप्त होने का संकेत है।
ये संकेत है कि ईश्वर आपकी पूजा से संतुष्ट हैं और आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं एक और अगला नियम कौन सा है जो हमें इसका पालन एवं यह जानना माताएं एवं बहनों को बेहद जरूरी और खास है। दीपक में फूल बनने के 5 रहस्य जाने क्यों बनता है। दीपक में फूल बनने का रहस्य। दीपक में फूल बनना सौभाग्य की निशानी है। भगवान संकेत दे रहे हैं कि उन्होंने आपकी पूजा स्वीकार की है, आपने सच्चे मन से ईश्वर की पूजा की है। यह संकेत होता है कि आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आने वाला है। भगवान आपसे यह कहना चाह रहे हैं, भगवान की पूजा सकारात्मक भावना से करनी चाहिए। यह हमारी सोच और विश्वास पर निर्भर करता है। आप जब पूजा कर रहे हैं और आपके दीपक में फूल बन रहा है तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपके दीपक में फूल बन रहा है। सभी लोगों के दीपक में फूल नहीं बनता है। आपकी जो पूजा है, आप एक सच्चे मन के व्यक्ति हैं। भले ही आप किसी भी जॉब से या सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हो, भले ही आप धार्मिक कार्य से जुड़े हो या आप मानसिक रूप से जप करते हो, भगवान आपसे खुश हैं। आपकी पूजा उन तक पहुंच रही है। दीपक में फूल बनने का दूसरा रहस्य, आप एक सच्चे इंसान हैं, हर किसी का भला चाहते हैं। आपका हृदय बहुत ही पवित्र है। आपकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि भगवान आपकी भक्ति को मान रहे हैं। आपके आसपास और आपके परिवार पर ईश्वर अपनी छत्र छाया बनाए हुए हैं। आपकी इच्छा भी आने वाले समय में भगवान पूरी करेंगे। आप किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। भले ही आप किसी को कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन आपका मन किसी का बुरा नहीं चाहता। यह सिर्फ भगवान जानता है। आप किसी भी जीव का गलती से कोई भी नुकसान नहीं करते। जाने अनजाने में भी आप किसी का बुरा नहीं करते और नहीं सोचते हैं। दीपक में 9 फूल बनने का तीसरा रहस्य यह है कि इस धरती पर मौजूद जीवों को आप किसी भी रूप में नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। आप सच्चे मन से, सच्चे दिल से प्रभु की भक्ति कर रहे हैं। दीपक में फूल बनने का तीसरा रहस्य, आपका हृदय दयावान भावना से भरा हुआ है। प्रभु के कई गुण हैं जो उन्होंने विभिन्न माध्यमों से इंसानों को दिए हैं। एक इंसान के सारे गुण आपके अंदर बने हुए हैं। दया भावना हो, सद्भावना हो, सच्चा मन हो, समस्त गुण आपके जीवन में भरे हुए हैं। आप इन गुणों के धनी हैं, इसलिए आपको भगवान कुछ नया संकेत दे रहे हैं। भगवान आपके साथ कभी बुरा नहीं होने देंगे। वह किसी न किसी माध्यम से आपके लिए किसी न किसी इंसान को आपके पास भेजेंगे और आपके लिए राह प्रशस्त करेंगे। दीपक में फूल बनने का चौथा रहस्य, आपके दीपक में फूल बन रहा है तो उसका अर्थ है आप बेहद विश्वसनीय हैं। किसी का विश्वास आप कभी नहीं तोड़ते। आप अप्रत्यक्ष रूप से भी किसी का दिल नहीं दुखाते। प्रत्यक्ष रूप से तो आप नहीं ही दुखाते हैं। आप किसी व्यक्ति का भरोसा अपने ऊपर से कभी टूटने नहीं देते। भगवान आपको अप्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं कि आप किसी का बुरा नहीं चाह रहे हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते हैं। ऐसे में भगवान आपका मन देख रहा है, आपकी छवि देख रहा है, जो भगवान को बेहद पसंद आ रहा है। दीपक में फूल बनने का 5वां रहस्य, भगवान की छवि आपके मन, मंदिर और मस्तिष्क, आपके घर परिवार पर बस चुकी है। आपका जो मन है वह भगवान को हर तरफ देख पा रहा है। आपके मन में भगवान की छवि पूर्ण रूप से अंकित हो गई है। भगवान भी आपका मान रख रहे हैं। आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव होने वाला है। ऐसे में आप प्रसन्न हो जाएं, प्रभु की भक्ति पाने के लिए खुश हो जाएं, जीवन के लिए तैयार हो जाइए। सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में भरने वाली है। भगवान के दिए हुए किसी माध्यम पर आप पूर्ण भरोसा करके चल रहे हैं, इसलिए आपके दीपक में फूल बन रहा है। यह है आप भावना से भरे हुए और हर तरह से प्रभु के गुणों से भरे हुए। चलिए अब हम आपको बता देते हैं सरसों तेल का दीपक जलाने के फायदे होते हैं। अद्भुत तेल का हमारे जीवन में बहुत ही अहम योगदान है। तेल के बिना किचन में सब्जी और अन्य पकवान बनाने की बात ही छोड़ दीजिए। वैसे धार्मिक दृष्टि से तेल का संबंध शनिदेव से माना गया है। धार्मिक और दैनिक रूप से इतर तेल के टोटके भी होते हैं। सरसों तेल के टोटके, तिल तेल के टोटके, चमेली तेल के टोटके जैसे कई उपाय किए जाते हैं ताकि जीवन से दुर्भाग्य का नाश हो सके। सरसों तेल के टोटके, शनिवार के दिन कटोरी में सरसों का तेल लें। अब तेल वाले कटोरी में अपनी छाया देखकर उसे शाम में शनि मंदिर में रख दें और घर आ जाएं। इस उपाय से शनिदेव की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी।
इसके साथ ही आप शनि दोष से मुक्त रहेंगे। तिल तेल के टोटके सरसों तेल की तरह ही तिल तेल के टोटके भी होते हैं। 41 दिनों तक लगातार तिल तेल का दीपक पीपल पेड़ के नीचे जलाएं। इस उपाय करने से जीवन से कई असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही कई साधनाओं और सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए भी तिल तेल के टोटके किए जाते हैं। साधनाओं और सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए पीपल पेड़ की जड़ में दीपक जलाना चाहिए। ऐसा विधान है। चमेली तेल के टोटके, सरसों और तिल तेल के टोटके के अलावा चमेली तेल के टोटके भी किए जाते हैं। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सिंदूर और चमेली का तेल हनुमान जी को अर्पण करना चाहिए। इसके बाद विधि विधान से हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हालांकि इस क्रिया में हनुमान जी को फूल माला अर्पित करना चाहिए, लेकिन चमेली तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए। चमेली का तेल हनुमान जी के शरीर पर लगाना शुभ माना जाता है। इस प्रकार से हनुमान जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसी मान्यता है। दुर्भाग्य से पीछा छुड़ाने के उपाय: शनिवार को सरसों तेल में गेहूं के आटे और पुराने गुड़ से 7 पुएं बनाएं। 7 मदार के फूल, सिंदूर, सरसों तेल वाला आटे का दीपक आदि सामान को पत्तल पर रखकर शनिवार की रात किसी चौराहे अथवा सुनसान स्थान पर रख दें। इसके बाद बोलें, हे मेरे दुर्भाग्य, मैं तुझे यहीं छोड़े जा रहा हूं, कृपा करके अब मेरा पीछा कभी न करना। फिर वहां निकल जाएं। और पीछे परिश्रम से बड़ा कोई धन नहीं, लेकिन सांसारिक सुखों को हासिल करने के लिए जो धन चाहिए, वह अगर बहुत परिश्रम के बाद भी नहीं मिल रहा है तो जरूरत है अपने जीवन की बाधाओं को समाप्त करने की। यह 6 उपाय आजमा कर देखें, निश्चित रूप से होगा लाभ। इनमें से अगर आप एक भी उपाय कर लेते हो तो आपका जीवन बदल जाएंगे। आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो जाएगा। माता लक्ष्मी का आप पर आशीर्वाद हो जाएगा। मित्रों, अपने कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दें। चलिए जान लेते हैं आखिर कौन सी है वह उपाय जो हमें जरूर ही करनी चाहिए। अचानक धन लाभ की तमन्ना है तो सफेद रंग की ध्वजा पीपल वृक्ष पर लगाना चाहिए। सूने कुएं पर दीपक जलाने से शत्रु शमन व अचानक धन प्राप्ति होती है। दीपक रात्रि के समय या शाम के समय जलाना चाहिए। दीपक जलाने के बाद मुड़कर नहीं देखना चाहिए। पीपल के वृक्ष पर उसकी छाया में खड़े होकर जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने हेतु लोहे का पात्र लेना चाहिए। जल में चीनी, घी एवं दूध भी मिलाना चाहिए। इस प्रयोग से जीवन में चमत्कारिक रूप से अनुकूलता पैदा होने लगती है। शुक्रवार के दिन कमल का पुष्प लाकर अपनी तिजोरी अथवा किसी अलमारी में लाल वस्त्र में लपेटकर रखना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार धन सरलता पूर्वक जुटा लेता है। नागकेशर का पौधा किसी शुभ मुहूर्त में लाकर घर में लगाना चाहिए तथा नियमित रूप से उसकी देखभाल करनी चाहिए। जैसे जैसे पौधा वृद्धि करेगा वैसे वैसे उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होती जाएगी। गूलर के 2 फल लाकर अपने पास रखने चाहिए। सामान्यतः गूलर के फल प्रारंभ में झरबेरी के फल के समान होते हैं, जो धीरे धीरे बड़े होकर नींबू के बराबर हो जाते हैं। ये कच्ची अवस्था में हरे तथा पकने पर लाल होते हैं। जिस व्यक्ति के पास पके हुए गूलर के फल होते हैं, भगवान दत्तात्रेय की कृपा उस पर होती है और धन का आगमन प्रचुरता से होने लगता है। माता एवं बहनों, आप अपनी समस्या के अनुसार इन उपायों को आप जरूर ही कीजिए। आपको लाभ ही लाभ होगा। आपको जो भी समस्या है उसके अनुसार आप इन उपायों को जरूर ही कीजिए। आपकी सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूरी हो जाएंगे एवं माता लक्ष्मी का आप पर असीम आशीर्वाद होगा और आपकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी, वह भी 24 घंटे के अंदर। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। क्या दीपक की बची हुई बाती फिर से जलाना चाहिए या नहीं? हिंदू धर्म में दीपक से जुड़ी कई मान्यताएं और नियम हैं, क्योंकि यह पूजा पाठ या किसी शुभ कार्य का अहम हिस्सा माना गया है। दीपक जलाना एक सकारात्मक कार्य है, जिससे न केवल भगवान की आराधना की जाती है, बल्कि मन को भी दीपक से कई सकारात्मक ऊर्जाएं मिलाती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दीपक बीच में ही बुझ जाता है। ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? क्या दीपक फिर से जलाना चाहिए? कई लोग बची हुई बाती में ही दीपक फिर से जला देते हैं, लेकिन क्या ऐसा करना सही है? दीपक का बीच में ही बुझ जाना अशुभ माना जाता है। अगर आपका दिया बीच में ही बुझ जाए
तो उसके बची हुई बाती को दीपक जलाते समय इन नियमों को अवश्य ध्यान में रखें। दीपक अंधियारे पर विजय का प्रतीक माना जाता है। इसके कई अन्य धार्मिक महत्व भी हैं। इसलिए किसी भी शुभ काम पर घी या तेल के दिए जलाने की परंपरा है। लेकिन दीपक जलाने को लेकर कई नियम भी हैं, जैसे कि दीपक का स्वच्छ होना, दीपक को कहां रखना चाहिए, दीपक में कैसी होनी चाहिए बाती, दीपक किस दिशा में और किन किन जगहों पर जलाना चाहिए, किस समय दीपक जलाएं और दीपक कैसा होना चाहिए इत्यादि। इन नियमों का अगर ध्यान रखें भी तो कई बार ऐसा होता है कि कहीं हम दिया जलाते हैं लेकिन वह किसी कारणवश बीच में ही बुझ जाता है। ऐसी स्थिति में कई लोग बची हुई बाती में ही दीपक फिर से जला देते हैं। लेकिन क्या ऐसा करना सही है? कई बार लोग एक दिन दीपक जलाते हैं और फिर अगले ही दिन उसी बची हुई बाती में दोबारा दीपक जला देते हैं। क्या ऐसा करना भी सही है? चलिए जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दीपक का बीच में ही बुझ जाना अशुभ माना जाता है। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि दीपक को पूरे देखरेख में और सभी सामग्रियों की उचित मात्रा का ध्यान रखकर जलाना चाहिए। अगर दीपक बीच में ही बुझ जाता है तो उसे फिर से नहीं जलाना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार दीपक की बची हुई बाती जलाना अच्छा नहीं माना जाता है और यदि दीपक बुझ गया है तो इसे फिर से जलाने की बजाय भगवान से क्षमा मांग सकते हैं। दीपक का बुझना अशुभ माना जाता है और कहते हैं कि दोबारा दीपक जलाने से देवी देवता नाराज हो जाते हैं। ऐसा करने से आपको पूजा का पूरा फल नहीं मिलेगा। अगर आपका दिया बीच में ही बुझ जाए तो उसके बची हुई बाती को फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि उसे सावधानी पूर्वक संभाल कर या तो किसी नदी में प्रवाहित कर दें या फिर किसी ऐसी जगह पर रख आएं जहां पूजा पाठ के सामान को इकट्ठा किया जाता हो। अगर आपके पास ये सुविधा भी नहीं है तो आप उसे किसी साफ सुथरी जमीन में भी दबा सकते हैं। और हर एक माता बहन तक इस वीडियो को जरूर ही शेयर करें, जिससे कि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी भारत के हर कोने तक पहुंच जाए। क्योंकि हमारा यह संकल्प है कि भारत के हर कोने तक हमारी जानकारी पहुंचे, वह भी फ्री माध्यम से। इसके लिए हम एक यह YouTube चैनल आप सभी के लिए इतनी ज्ञानवर्धक महायोग टीवी चैनल के माध्यम से हम आपको इतनी ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं और हर एक भारतीय नागरिक तक अपनी वीडियो को पहुंचाने का एक संकल्प हमने लिया है। इसके तहत आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अवश्य ही शेयर करें, जिससे कि भारत में विलुप्त हो रही जानकारी हर एक माता बहन तक अवश्य ही शहर हो और हर एक माता बहन इससे लाभ ही लाभ उठा पाए। यह दीपक वाला वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं और आपको हम बता दें कि सभी माताएं बहनों को आपको इस वीडियो को जरूर ही भेजना है। मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर ही कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, इससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इतनी ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद माताएं एवं बहनों। वीडियो को लाइक महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिए। धन्यवाद माताएं एवं बहनों।